प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। एक बार फिर हम प्रभु के कदमों में आए। आज के ध्यान के लिए हम नए नियम में दूसरी ग्रंथियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, उसका 16 वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 4 verse 16। दूसरा करंथिया 4:16। इस कारण ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬਾਹਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ है। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य तो नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य तो दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। देखिए, यहां पे पौलुस प्रेरित कुरिन्थुस में रहने वाले विश्वासी भाई बहनों को एक पत्र लिख रहा है। उसमें कहता है कि यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नष्ट होता जाता है, तो भी हम हिवा नहीं छोड़ते, हियाव नहीं छोड़ते। यानी हम जो प्रभु के कारण हमारे शरीर पर जो कष्ट आता है, उस कष्ट को देखते हुए हम हिम्मत नहीं हारते, हम डरते नहीं, हम घबरा नहीं जाते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने वचन में लिखकर रखा हुआ है कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती हैं, क्योंकि जब हम इस पृथ्वी में रह रहे हैं, इस पृथ्वी में हमारे शरीर में बीमारी, भूख, निंदा, चोट लगना, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो भी हम हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि हमारा जो बाहरी शरीर है या बाहरी मनुष्य है, इनको चोट लगने से, इनको बीमारी आने से, इनके ऊपर विपत्ति पड़ने से इसको तकलीफ जरूर होता है, लेकिन उसी समय हमारा भीतरी जो मनुष्य है वो प्रभु के साथ सामर्थी हो जाता है और प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारे शरीर के ऊपर जो कष्ट आ रहा है, जो दुख मुश्किल हमारे सामने आ रहा है, वो हमें अनंत काल की महिमा के लिए तैयार कर देता है। तो इसलिए मसीह जीवन में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, कष्ट आते हैं, लेकिन हमने कभी भी विश्वास को नहीं छोड़ना और घबराना नहीं और हिम्मत नहीं हारना। प्रभु के वचन में यूं कहता है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। यदि वे विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन उनसे प्रसन्न नहीं होगा। लेकिन आगे लिखा, हम उनमें से नहीं। आइए पढ़िएगा इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 38 वचन। हेब्रू चैप्टर 10 वर्स 38। अबरानिया 10:38। ਪਰ ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਤੋਂ ਜੀਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਾਂਹ ਹਟ ਕੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। यहां पे लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वास क्या है? कि हमारा प्रभु, हमारा उद्धारकर्ता जब इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में चल रहा था तो उसे बहुत सारे दुख, मुश्किलें, तूफान सबका सामना करना पड़ा। तो जब उन्होंने कष्ट, परेशानी, निंदा, बदनामी अपने ऊपर ले लिया, वो जीत गया। उन्होंने हमारे लिए एक नमूना दे दिया है। इसलिए पतरस प्रेरित कहता है, जैसे मसीह ने शरीर में दुख सहा, तुम भी वैसा ही दुख सहने का मन बना लो। तो फिर यह कहता है कि जो प्रभु में है उसे भी ऐसे ही दुख सहने पड़े। लेकिन जब हमारा प्रभु ने जय पाया है, वो हारा नहीं। जब प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता लोग मसीह की खातर दुख उठाते हुए, निंदा, बदनामी, भूख सहते हुए आगे बढ़े, उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। तो इधर में पौलुस प्रेरित करंथ के लोगों को भी यही लिखता है कि भाइयों बहनों, हम प्रभु के रास्ते में चलते समय कितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी निंदा, बदनामी, भूख आए, तो हमने क्या नहीं हारना? हमने हिम्मत नहीं हारना। क्योंकि पौलुस प्रेरित की जब हम गवाही पढ़ते हैं तो उन्होंने बोला, मैं कितनी बार भूखा रहा, और उन्होंने बोला मैंने 3 बार बैंत खाया प्रभु के लिए, अरे 5 बार मैंने कोटड़े खाए, रात दिन समुद्र में रहा। कितना दुख उन्होंने प्रभु के कारण सहा, कितनी निंदा, कितनी परिस्थितियों के बीच में वो गुजरा। इसलिए उन्होंने विश्वास को छोड़ा नहीं और हिम्मत हारा नहीं। ये सब कुछ सहते हुए विश्वासी भाई बहनों को ये लिख कर दे दिया कि हम हिम्मत नहीं हारते, हम हियाव नहीं छोड़ते, हम दलेरी नहीं छोड़ते। सो आज वर्तमान काल में हमें लोग बातें करें, हमारे विरोध में बोले, हमको दुखी करें, कुछ भी हो जाए, मेरे प्रभु ने भी इस पृथ्वी में दुख सहा है, तो फिर मैं उनके पीछे चल रही हूं, चल रहा हूं, मुझे परवाह किसी की नहीं है। मैं क्रूस की ओर देखकर चल रहा हूं। मैंने उसके ऊपर विश्वास किया है जो मेरे लिए स्वर्ग से नीचे उतरा है, जो मनुष्य के रूप में आया है, जिन्होंने मेरे पापों के लिए क्रूस पर अपना प्राण दिया है, जिन्होंने 39 कोटड़े मेरे लिए खाया है, जिन्होंने सिर पर मुकुट कांटों का रखा है। मैं उसकी ओर देखकर चल रहा हूं, मनुष्यों की ओर नहीं, संसार की ओर नहीं। मुझे अधिक गहरा प्रेम करने वाला मेरा प्रिय प्रभु यीशु, मैं उसकी ओर देखकर चल रहा हूं। इसलिए हम उनमें से नहीं जो विश्वास से पीछे हट जाते हैं, हम वह हैं जो विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्रभु की ओर, निशाने की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। जब पौलुस प्रेरित हमें दिलेरी दे रहा है,
जब हमें ये बता रहा है, तो आज वर्तमान काल में प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले भाइयों बहनों, चाहे आप पंजाब में किसी कोने में हैं, चाहे हिंदुस्तान के किसी कोने में हैं, यदि आप बाहरी देश में हैं, हमारा थोड़ा सा क्षीण भर का कष्ट जो है वो हमारे लिए आनंद की महिमा को तैयार करता है। हम हिम्मत ना हारें, हम दिलेरी ना छोड़ें, हम प्रभु के यीशु की ओर देखते हुए आगे बढ़े। सभी दिन एक जैसे नहीं होते, हालात बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। हमारा प्यारा प्रभु शीघ्र आने वाला है। आइए हम उसकी बाट जोते रहें। आइए हम सिरों को झुकाएं, प्रार्थना में जाएं। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस वचन के लिए कि आपका दास पौलुस बोलता है, हम हिम्मत नहीं हारते प्रभु। हमारे विश्वास को और दृढ़ कर, हम दुख परेशानी को देखते हुए हिम्मत ना हारें और आपके प्रेम को याद रखते हुए आगे बढ़ पाए। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।